नमस्कार, मैं सोनू कुंतल। आप देख रहे हैं व्यूज़ इंडिया। सरकार भले ही अपने 3 नए कृषि कानूनों के पक्ष में सम्मेलन कर रही हो या फिर किसानों को बुलाकर किसानों को उनके हित समझा रही हो, लेकिन जो किसान आंदोलन के रूप में सड़कों पर बैठे हुए हैं, दिल्ली को घेर रहे हैं, वो किसान आज भी इस बात पर अड़िग हैं कि ये कानून किसी भी सूरत में वापस होने चाहिए। उनको इन कानूनों में उनका हित नज़र नहीं आ रहा है। उनका कहना ये है कि ये कानून कॉरपोरेट जगत के लाभ को देखते हुए बनाए गए हैं, तो उनके लाभ को देखकर हमारे किसानों के हित में कोई भी टाँका बर्दाश्त नहीं होगा। इसलिए किसी भी कीमत पर सरकार इन बिलों को वापस ले। हमारे साथ कुछ किसान मौजूद हैं। ये स्थान है पलवल KMP बॉर्डर, और मैंने जानबूझकर पंजाबियों से, सरदारों से बात नहीं की, क्योंकि उनसे सब बात कर रहे हैं और इल्ज़ाम ये है कि ये आंदोलन सिर्फ उनका है। इसलिए मैंने यहाँ के लोकल लोगों से इकट्ठा करके उनसे बात करने की कोशिश की है। कहाँ से हैं, क्या नाम है, किस संगठन से हैं, सारी बातें वो बताएंगे। जी, क्या नाम है आपका भाई साहब? मेरा नाम सोनू प्रधान है। जी, सोनू प्रधान जी। भारतीय किसान यूनियन का जिला उपाध्यक्ष रहा हूँ जी, मथुरा से। मथुरा से। और ये जो मंच हमारा यहाँ बैठा है, ये सब अलीगढ़ ज़िले से है। अलीगढ़ जिले से। जी। तो मोदी से दिक्कत क्या है किसानों को? दिक्कत है किसान के लिए। तो मोदी जी ने किया ही क्या है? मोदी जी तो कह रहे हैं कि हमने 2000 रुपये दिए किसानों को। नहीं, किसानों को दिया क्या? 35 रुपये में इनका डीजल आ रहा है, उसका इतना ये अपना वो टैक्स ले रहे हैं। 2000 रुपये दे दे तो क्या अभी हमारे 20,000 रुपये महीने दे, तब भी इनसे हमारा निकलेगा ही किसान का। इन्होंने दिया ही क्या है भाई? आपको भी पता है कि 35 रुपये का डीजल आज 70 रुपये में बिक रहा है, 73 रुपये में बिक रहा है। तो ये क्या दे रहे हैं? 2000 रुपये। ये तो 20,000 रुपये महीने दे हर किसान को प्रति हेड। घर में जितने भी मेम्बर हैं सबको 20,000 रुपये महीने दे, तब भी हमारा ही निकलेगा इनको। इन 3 कानूनों से क्या दिक्कत है? 3 कानून, ये जो 3 कानून हैं, ये एक किसान को एक बंधुआ मजदूर बनाने के लिए सरकार के द्वारा लाए गए हैं, वो भी एक उद्योगपतियों के प्रेशर में। कोई भी कानून यदि बनाया जाता है तो जनता के हित के लिए सरकार है, तो जनता की आवाज़ उसमें सर्वोपरि है। कानून बनाने से पहले जो उद्योगपति, जो कॉरपोरेट घराने हैं, उन्होंने अपने भंडारण के लिए पहले से व्यवस्था कर दी, उनका निर्माण वहाँ चल रहा है। उसके बाद में सरकार लेके आ रही है, और सरकार ने ना तो इस बिल पे किसानों की सहमति ली, ना पक्ष विपक्ष की सहमति ली। जो एक तानाशाह की जो पॉलिसी होती है किसानों के प्रति, उस पॉलिसी पे मोदी जी काम कर रहे हैं। आपने अभी कहा कि किसान सम्मान निधि प्रधानमंत्री ने लागू की है। हम किसान सम्मान निधि वापस लौटाना चाहते हैं। हमको हमारी फसल का समुचित उचित मूल्य मिलना चाहिए। जबकि पिछली बार से धान का रेट था फसल के समय पे 2700 3000 रुपये के लगभग। अब की बार हमने उसको 1200 1000 रुपये में बेचा है। बाजरा हमारा 800 रुपये में बिका है। मक्का हमारी 800 900 में बिकी है। तो वो हमारे 1 बीघे पे जो उत्पादन है हमारा, उससे ज़्यादा तो हमसे लूट कर रहे हैं। वो हमको दे क्या रहे हैं? 6000 रुपये एक किसान को दे रहे हैं। तो यदि उसने अपनी 2 कुंटल ही फसल बेची तो उसमें तो उन्होंने निकाल लिया, उसका व्यापारियों के लिए कर रहे हैं। और ये सरकार की एक सोची समझी चाल है, किसान को गुमराह किया जा रहा है। ये कॉर्पोरेट घरानों के प्रेशर में है गवर्नमेंट, उन्हीं के अनुसार ये पॉलिसी बनाई है, और ये पॉलिसी हम लोगों को कतई बर्दाश्त नहीं है। इसके लिए यदि भारतीय किसान यूनियन माननीय राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत जी का जो भी आदेश होगा, जनपद अलीगढ़ व आगरा मंडल, अपने यहाँ एक एक लहू की कुर्बानी देने के लिए हम तैयार हैं। जब तक हमारी आवाज़ को नहीं सुना जाता, ये आंदोलन अनवरत चलता रहेगा। आज हम लोग अपने वहाँ से अलीगढ़ जनपद से अपनी रसद सामग्री यहाँ लेके आए हैं भंडारे के लिए, वो यहाँ पे दे रहे हैं। जैसे जैसे आवश्यकता होगी जिस चीज़ की, उसके लिए हम हर तन मन धन सबसे तैयार हैं, और हमारे यहाँ कार्यकर्ता डटे हुए हैं। ये ना सोचे कि सरकार के 1-2 दिन का आंदोलन के तैयार है। किसान अन्नदाता है, सबका पेट भरने वाला है। ये हमारे ही अन्न से इनका पेट भरा जाता है। जिस व्यक्ति की यदि बुद्धि खराब हो जाती है, उसके लिए शुद्धिकरण हवन भी किया जाता है। किसान वो सब करने के लिए तैयार है। माननीय राष्ट्रीय प्रवक्ता जी का और राष्ट्र का जो संदेश होगा हमारे किसान यूनियन कार्यकर्ताओं के लिए, उसकी हम हर पल पालना करेंगे। इतना कर सरकार कह रही है कि हमने किसानों को छूट दी है कि वो अपना माल जहाँ चाहे बेच सकते हैं। इससे किसानों को लाभ होगा। वो अपना माल उससे किसान अपना माल खुद व्यापारी चुनकर बेच सकता है। इससे किसानों को ही लाभ होगा। तो इसमें फिर क्या दिक्कत है? इसमें दिक्कत ये है कि किसान तो अपना माल पहले भी कहीं भी बेच सकता था, लेकिन जो APMC हैं, सरकारी मंडी, उनके सामने जब प्राइवेट मंडी खुल जाएंगी तो सरकार ने सरकारी मंडी पर टैक्स लगा रखा है। और जो प्राइवेट मंडी का जो प्रावधान है इस कानून के अंतर्गत, उसमें जो है उसमें टैक्स का प्रावधान नहीं है। तो सरकारी मंडी में माल सस्ता मिलेगा, क्योंकि व्यापारी अगर सरकारी मंडी में ख़रीदता है तो उसे टैक्स पेड करना पड़ेगा।
तो वो जितना वो टैक्स देगा उतना वो सस्ता खरीदेगा। तो 1 साल में 2 साल में सरकारी मंडियों में किसान जाना बंद हो जाएगा और सरकारी मंडी जैसे ही ख़त्म हो जाएंगी वैसे ही उसकी मोनोपोली शुरू हो जाएगी प्राइवेट की। तो प्राइवेट में जब मोनोपोली शुरू हो जाएगी, जब एक ही व्यक्ति होगा खरीदार, तो वो अपनी कीमत पर खरीदेगा, किसान को सही कीमत नहीं देगा, किसान का शोषण शुरू हो जाएगा। तो इसका क्या इलाज होना चाहिए? इसका इलाज यही है कि तीनों कृषि बिल वापस हों और एमएसपी को कानूनी प्रावधान बनाया जाए और हर चीज़ में हर व्यापारी के बीच में सरकार गारंटर हो। सरकार अपनी गारंटी खींचना चाहती है और जब सरकार अपनी गारंटी खींच लेगी तो व्यापारी जो है किसान का शोषण करेगा। कि सरकार तो कह रही है कि हम अपने लिखित आश्वासन देने को तैयार है एमएसपी पर। लिखित आश्वासन देना अलग से, यदि एक बिल लाया जाए, बिल में ये प्रावधान हो कि हम सरकार ये आदेश करती है कि इस समर्थन मूल्य से कहीं भी बाजार में नहीं खरीद होगी, जो भी यदि व्यापारी आड़तिया उससे नीचे खरीदता है उसको एक दंडनीय अपराध घोषित किया जाए, तभी किसान इस चीज़ को मानने को तैयार। उससे पहले कोई वो नहीं है। और एक आपने कहा था कि किसान अपने माल को कहीं भी ले जा के बेच सकता है, लेकिन आपने देखा होगा धान की जैसे फसल आई, मक्का की फसल आई, तो सरकार का क्या प्रावधान है सरकार खरीद में? ऑनलाइन आप रजिस्ट्रेशन कराइए, जिस किसान के नाम से वहाँ रजिस्ट्रेशन होगा वही किसान वहाँ अपना माल बेच पाएगा। क्या यूपी किसान या हरियाणा में बेच देगा या हरियाणा के किसान पंजाब में? क्योंकि हमारे पास वहाँ की ज़मीन नहीं है, ना वहाँ अपनी फर्ज लगा सकते, ना वहाँ हमारा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा। सरकार ये गुमराह कर रही है। ये झूठ बोलने का कार्य जो सरकार है, इससे ज़्यादा झूठी और निकम्मी सरकार कोई हो नहीं सकती।